नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं औसत यानी कि एवरेज टॉपिक के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 से 15 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो देखना, और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया दोस्तों तो आपका काम MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बन जाएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पे उसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। आपने दोस्तों इससे पहले एवरेज पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और जहाँ से पढ़ा होगा वो बात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, मान के चलो आप 3 भाई बहन हैं। ठीक है, कितने भाई बहन हो आप? मान के चलो आप 3 भाई बहन हो, है ना। और आपके पिताजी ने आपके घर में एक बार 9 टॉफी लेके आ गए। कितनी टॉफी लेके आ गए? 9 टॉफी लेके आ गए। ठीक है, और आपके पिताजी ने कहे कि बेटा आप तीनों भाई बहन आपस में इन टॉपिक को बांट लो और बराबर बांट लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे 9 में 3 का भाग दोगे, वहाँ 9 का भाग नहीं दे, 9 में 3 का भाग वहाँ नहीं दोगे, लेकिन ये गणितीय भाषा के हिसाब से होता है। ठीक है, आप क्या करोगे? फटफट तीनों भाई बहन 3 चॉकलेट ले लोगे, और ये हो जाएगा आपका क्या? बराबर हिस्सा। ठीक, अगर दोस्तों 10 चॉकलेट आएगी, है ना, और 10 चॉकलेट में से अगर 3 भाई बहन को बोलेंगे कि बराबर बराबर बांट लो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 तो बांट लोगे, लेकिन एक जो चॉकलेट बचती है दोस्तों उसका भाग नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसको 3 भाग में तोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये समझने की बात बता रहा हूँ, है ना। यहाँ आप दुनिया भर की चीज दिमाग में मत लाना, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70, 65, 55 और 90 सेंटीमीटर हुई, उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी होगी। देखो, कभी भी याद रखना दोस्तों, औसत यानी कि एवरेज की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, औसत बराबर होता है दोस्तों सभी राशियों का योग। ठीक है, जितनी भी राशि दी हुई दोस्तों सभी राशियों का योग करते हैं, और उसके में बटे दोस्तों क्या करते हैं? जितनी भी राशि है राशियों की कुल संख्या लिखते हैं, राशियों की कुल संख्या लिख देते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 4 का एवरेज कितना होगा या औसत कितना होगा, तो आपको क्या करना है? इन चारों संख्याओं को जोड़ना है। तो 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10 हो जाएगा। ठीक, ये जोड़ दिया, बटे कितनी संख्या टोटल? 1, 2, 3, 4 है, मतलब 4 का भाग दूंगा तो कट जाएगा दोस्तों। 2, 5, 6, 10 और 2 दूनी 4, 5/2 करूंगा तो 2.5 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक, ये समझने की बात बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए 2.5 एवरेज आया कब? जब मैंने 10 में 4 का भाग दिया। ठीक है, तो देखिए भाई याद रखना, ये 10 क्या है? ये सभी राशियों का योग है। ये क्या है? 4, ये राशियों की कुल संख्या है, और ये क्या है? औसत है। मतलब दोस्तों अगर मुझे कभी सभी राशियों का योग दिया हो तो मैं औसत गुणित राशियों की कुल संख्या कर सकता हूँ। ठीक है, इनका गुणा आपस में कर सकता हूँ। ये जो फार्मूला है दोस्तों इसको जहन में रखना। इसके आधार पर दोस्तों हम पूरा टॉपिक एंड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? पूरा टॉपिक एंड कर देंगे। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70, 65, 55, 90 सेंटीमीटर हुई, उस स्थान पर औसत वर्षा निकालना है, एवरेज रेन निकालना मुझे। ठीक है, कुछ नहीं करना, चारों को जोड़ दो। ठीक है, 70, 65, 55, 90, 70, 65, 55 और 90 चारों को जोड़ दो, और बटे टोटल कितने महीने हैं? 1, 2, 3, 4 महीने हैं, तो 4 का भाग दे दो। ठीक है, जोड़ेंगे तो 0, 5, 5 दूनी 10, 0 हासिल का 1। ठीक है, 9, 5, 14, 6, 20, 7, 27 और 1, 28, 280/4। ठीक है, लाइट गोल हो गई दोस्तों। ठीक, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों लाइट आने के बाद। चलिए दोस्तों, कभी लाइट गोल होती है, मेरे साथ बहुत समस्या है, कभी पेन की स्याही खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी का नाम संघर्ष है। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 करते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात करो। ये सवाल आपको बोल रहा है। देखो भाई, अब भी मैंने बताया हूँ कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर दोस्तों सभी राशियों का योग बट्टे क्या होता है? राशियों की कुल संख्या होती है। इस पॉइंट को आपको पता है।
अगर मुझे अब योग निकालना है तो मैं औसत गुणित संख्या करूंगा। ठीक, ये सब कैलकुलेशन आपके माइंड में चलेंगे, एग्जाम में आपको सब ऐसा नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी भाई? 30 वर्ष है। ठीक है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करो। 10 की कितनी है? औसत आयु 30 है। मतलब अगर मैं इन दोनों की आयु, इन 10 की आयु को जोड़ूं तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 10 गुणित 30 बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आ गया। उनके साथ कप्तान को शामिल करना। कप्तान को शामिल करूंगा तो पहले 10 थे, अब कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। औसत आयु देखो, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर पहले 10 थे तो अब कितने हो गए? 11 हो गए। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ती है। पहले औसत आयु थी कितनी? 30, तो औसत आयु अब 1 वर्ष बढ़ रही है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 30 + 1 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, अब 11 का गुणा 31 में करूंगा तो इन 11 लोगों की आयु का मुझे क्या पता चल जाएगा? योग पता चल जाए। 11 गुणित 31 करूंगा तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, मतलब 341 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो 10 लोगों की आयु का योग हो गया 300, 11 लोगों की आयु का हो गया 341। कब? जब उसमें एक कप्तान को शामिल किया गया है, तो कप्तान की आयु हो जाएगी मेरे भाई 341 में से 300 गए तो हो जाएगा आपका आंसर 41। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत आसान सवाल। अगर दोस्तों कहता कि एक खिलाड़ी कम गया तो आप 10 की जगह 9 कर देते, जितना यहाँ से कम एवरेज हुआ उतना कर देते। सब इसी का खेल है और सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ मैं आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक, दफ्तर मतलब ऑफिस होता है। 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु कितनी होगी या ज्ञात करो। जो भी कह रहा है सवाल देखो, 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 है। 6 की कितनी है? 37 है। इनका योग कितना हो जाएगा? 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 6 तिया 18 और 4 22। मतलब दोस्तों इन सभी 6 जो कर्मचारी है इनकी आयु का योग 222 हो गया। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। एक नया कर्मचारी आ रहा है, देखिए ध्यान से सुनना, एक नया कर्मचारी नियुक्त आ रहा है, मतलब कर्मचारी की संख्या हो रही है 6 से बढ़कर 1 कितनी हो गई? 7। लेकिन औसत आयु कितनी हो रही है? 7 वर्ष कम हो रही है। कितने वर्ष कम हो रही है भाई? 7 वर्ष कम हो रही है। देखो औसत आयु कितने वर्ष कम हो रही कह रहा है? 7 वर्ष कम हो रही है। पिछले क्वेश्चन में वो क्या हो रहा था? 1 वर्ष बढ़ रही थी औसत आयु। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 7 वर्ष नहीं दोस्तों, ये 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष कम हो रही है। ठीक है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो कह रहा हुआ ना। देखिए अब इसको कैसे करना है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो रही है। 6 पहले थे, अब होगा 7। औसत आयु पहले थी 37, अब 2 वर्ष कम हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 35। ठीक है, मैंने बताया ना छोटा छोटा कैलकुलेशन है और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अब क्या करना है? वहाँ पर बढ़ाने के लिए बोला था तो मैंने 1 बढ़ा दिया था, यहाँ कम करने के लिए बोला तो 1 कम कर दिया। इसका गुणा कर दो, 7 × 35 की 5 हासिल का 3, 7 × 21 और 3 24। मतलब दोस्तों ये आ गया 245। मतलब 7 लोगों का औसत है 245, 6 का औसत है 222। तो नए कर्मचारी की आयु कितनी हो जाएगी? 245 में से 222 जाएंगे तो 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 2 गए 2, 23 वर्ष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। ठीक है, दो बीच बीच में कहीं कैमरा हलता है, कुछ होता है, लेकिन संघर्ष के साथ ही मैं इस काम को कर रहा हूँ। आपको सिखाने का मैंने यदि बेड़ा उठाया है तो इस चीज़ को मैं करके दिखाऊंगा आपको, है ना। चलिए, जो स्टूडेंट कमज़ोर है उन्हीं के लिए बना रहा हूँ वीडियो, बाकी तो सब फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, हाँ भैया रहते हैं, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। हाँ भैया 10 व्यक्ति की औसत आयु 28 है, मतलब सभी की आयु कितनी हो जाएगी? 280 हो जाएगी। एक व्यक्ति नौकरी पर चल गया, पहले 10 थे, एक नौकरी पर चल गया तो कितने बचेंगे? 9, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पहले औसत आयु कितनी थी भैया? 28 थी, अब कितनी हो जाएगी भैया? 29 हो जाएगी। ठीक है, तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन, इसका गुणा इसमें करो, 9 × 81 की 1 हासिल का 8। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया? 18 और 8 होते हैं 26। 280 पहले थी। ठीक है, अब कितनी बची? 261 बची। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितने कैसे निकालूंगा? 280 में से 261 को घटा दूंगा। ठीक है, तो 10 में से 1 गए 9, यहाँ बच जाएगा 7 में 6 का 1, 19 वर्ष आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर।
चलिए सवाल नंबर 5 है 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार याद करो। देखो दोस्तों, समझ लो क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, मान के चलो दोस्तों ये 10 व्यक्ति बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या दोस्तों, ये 10 व्यक्ति बैठे, मान के चलो यहाँ तक 9 है और ये 10वां आदमी यहाँ बैठा, ये 60 केजी वाला। ठीक है, इसको उसने क्या किया, हटाया है। ठीक है, और इसकी जगह में दोस्तों लाके दूसरा व्यक्ति बिठाया है। ठीक, जिससे क्या हो रहा है दोस्तों, इन सब का एवरेज जो हो रहा है वो 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, 1 केजी बढ़ रहा है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का भार याद करो। आप क्या करो दोस्तों, ये 9 जो है ना, इनको तो आप भूल ही जाओ, हमें बात करना है सिर्फ 60 की। देखो 60 वाले को हटा रहे हैं और हम ला रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, और औसत भार 1 केजी बढ़ रहा है, मतलब दोस्तों एक व्यक्ति को हटा रहा हूँ मैं, दूसरे व्यक्ति को ला रहा हूँ, तो उसका वजन कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बाकी जो सभी 10 हैं जिसमें वो 60 वाला भी इंक्लूड है, तो उसमें क्या हो रहा है, 1 का बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब 60 वाले को तो मेरे को लाना ही पड़ेगा, प्लस बाकी सभी 10 में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 का गुणा करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, एवरेज क्या होगा उसका 1 बढ़ेगा। ठीक, तो 60 हो जाएगा, 60 प्लस 10 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 70 केजी का व्यक्ति दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 70 किलोग्राम का आदमी जो होगा दोस्तों, वो नए व्यक्ति का भार होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, आपसे आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 कह रहा है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 अन्य छात्रों का 40 है, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक याद करो। 10 का कितना कह रहा है, 45, तो इनका योग करूंगा तो 450। 15 छात्रों का 40, 15 का 40, इनका गुणा करूंगा तो 15 गुणी 40 करूंगा तो 15 चौके 60, 600। ठीक है, अब सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक याद करना है, तो सभी छात्र कितने हो गए, 10 और 15 टोटल छात्र हो गए 25, इनका योग कितना हो गया, 0, 5, 6, 4, 10, तो योग औसत कितना हो जाएगा, 1050 के बटे 25 कर दो, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 5 से फिर काटो, 5 चौके 20, बच गया 1 शून्य, 5 दूनी 10, 42, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं करना, 10 का पहले हमने गुणा कर लिए, 15 का गुणा कर लिए, स्टूडेंट की संख्या जोड़ लिए, दोनों तरफ के स्टूडेंटों का योग निकाल लिया, भाग दे दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, मतलब 8 औसत आयु 42 वर्ष है, तो 8 गुणित 42 करूंगा तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, और 8 चौके 32 और 1 कितना हो गया, 33, मतलब 336 हो गया। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 6 और व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 48 है। ठीक है, तो 6 8 48 की 8 हासिल का 4, और 6 चौके 24 और 4 28, मतलब इनकी हो जाएगा योग 288। ठीक है, तो देखो 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, ठीक है, कहीं चले गए, मतलब ये कहीं और चलेगा। ठीक है, तो शेष व्यक्ति कितने बच रहे हैं, 8 में 6 का व्यक्ति बच्चे कितने, 2। ठीक, अब इनका देखो 8 व्यक्तियों का योग था 336, 6 व्यक्तियों का योग है 288, तो 2 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, 336 में से 288 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, बताइए, 16 में से 8 गए 8, है ना, इसके बाद बच जाएगा यहाँ पर 12। ठीक, 12 में से 8 गए 4, और ये हो जाएगा कटपिट, मतलब दोस्तों 48 बचा, कितने लोगों का, 2 लोगों का। मुझे निकालना कितना है, शेष व्यक्तियों की औसत आयु निकालना है, तो 48 बटे 2 करूंगा तो ये कट जाएगा 24 बार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेष 2 व्यक्तियों की जो औसत आयु होगी वो 24 वर्ष हो जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो इसको एक विशेष मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और आने की प्रबल संभावना रहती है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, तो लड़की और लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जितने स्टूडेंट लिखे हैं ना उनको सबसे पीछे बीच में लिख लो। 60 स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, और एवरेज क्या कह रहा है उनका 55 है, तो 55 को छोड़ दो। ठीक, 60 स्टूडेंट है, 60 छात्र हैं, इसको लिख दिया। एक साइड आप क्या करोगे, फिर लिखोगे लड़की, ठीक है, और एक साइड लिखोगे आप लड़का। ठीक है, क्या करोगे, लड़की और लड़का लिखोगे। ठीक, लड़की का औसत कितना है, लड़की का औसत कह रहा है 50 केजी, तो यहाँ आपको 50 लिखना है। दूसरे साइड लड़का कितना कह रहा है, लड़कों का औसत 65 केजी, तो यहाँ 65 लिखना है। ठीक है, अब देखिए इनका एवरेज क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 60 छात्रों को औसत भार 55 है, तो इस 55 को दोस्तों आपको यहाँ बीच में लाना है। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रिक है ना, आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम में आपको बहुत स्पीड से काम करना है, तो है ना। लड़की के औसत 50, लड़का को औसत 65, टोटल 60 और उनका एवरेज 55। अब क्या करना है, यहाँ से दोस्तों हमको क्रॉस क्या करना है, इनको घटाना है। ठीक है, देखिए
50, 55, जो संख्या बड़ी हो उसमें से आपको छोटी संख्या घटाना है। 50 में से 55 गए तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और 65 में से 55 गए तो ये हो जाएगा आपका 10। संख्या जो बड़ी है उसमें से घटाना है, आपको ये नहीं देखना है कि इससे घटाना है किससे घटाना, जो बड़ी उससे घटा दो, है ना। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, मतलब लड़की और लड़का का जो अनुपात आ गया दोस्तों वो कितना आ गया, 10:5 आ गया। या इसे काट के देखूं दोस्तों तो 2:1 भी हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2:1 क्या हो गया, उसका अनुपात हो गया, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है लड़की और लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक। टोटल कितने हैं स्टूडेंट, कितने हैं टोटल, 60, ठीक है। अब देखो लड़की और लड़का का अनुपात आपको अनुपाती योग तो करके आता होगा, ठीक है। तो लड़की निकालूंगा तो 60 गुणित 2 बटे दोनों को जोड़ दूंगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से 60 काटूंगा 20 बार, 20 दूनी 40, मतलब दोस्तों लड़की हो जाएंगी 40, ठीक है। और लड़का कैसे निकालूंगा, टोटल स्टूडेंट है 60, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ 60, तो लड़कों का अनुपात कितना है, 1 बटे अनुपाती योग 3 हो जाएगा, ठीक। अनुपाती योग कैसे निकालते हैं, 2 और 1 को 3 को जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखना, है ना। चलिए तो 3 से काटूंगा तो 20 बार, तो 20 एकम 20, मतलब दोस्तों लड़कों की संख्या आ गई 20, 40 और 20 वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इस प्रकार की मेथड क्या करना है, जितने स्टूडेंट हैं यहाँ लड़की लड़का एक तरफ लिखो, दोनों को एवरेज लिखो, बीच में उनका एवरेज लिखो, इनको घटाओ चाहे जो बड़ी हो, अनुपाती योग निकालो, ठीक है, और अपना आंसर निकाल लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20, मतलब 240 इनका योग हो गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब 5 संख्याओं का औसत 18 है तो इनका हो गया 90, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, मतलब इनका योग कितना हो गया, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो गया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक डायग्राम आपके माइंड में चलना चाहिए। देखो 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो कुछ नहीं करना है, आपके माइंड में एक डायग्राम ऐसा चलना चाहिए दोस्तों कि 12 संख्याएं लिखी है, इनका एवरेज 20 है। प्रथम 5 मतलब दोस्तों इधर प्रथम 5 कह रहा है, और अंतिम 6 मतलब दोस्तों इधर अंतिम 6 कह रहा है, मतलब बीच में एक छूट रही है। इधर 5 संख्या है, इधर 6 संख्या है, मतलब तो देखिए दोस्तों इधर 5 संख्या कह रहा है और इधर 6 संख्या अंतिम की है ना, लेकिन एक बीच में छूट रही है। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी है, 12 है, 5 और 6 तो 11 ही हो रही है, लेकिन एक छूट रही है, इसलिए ये संख्या क्या हो रही है, छूट रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक। और जब भी ऐसा सवाल का आपके माइंड में कैलकुलेशन हो जाए, मतलब आपके माइंड में डायग्राम बन जाए कि यार 5 इधर है, 6 इधर है, बीच में छूट रही है, ठीक है। तो बीच में छूटने वाली संख्या जब ज्ञात करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमने पहले 12 का औसत 240 पता कर लिए, ठीक है। 5 का औसत 90 आ गया, ठीक है। 6 का औसत 22 है, 132 आ गया योग। तो मुझे बताइए यहाँ 5 का योग कितना हो गया, ये हो गया आपका 90, ठीक। ये अंतिम 6 का योग कितना हो गया, ये 132 हो गया, ठीक। टोटल का योग कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 240 है। तो ये संख्या जो बची है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूँ और इसमें से घटा दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो तो 90 और 132 कितना हो जाएगा, 130 और 90 220 और 2 222, 222 हो जाएगा। 240 में से 222 घटाऊंगा तो 40 में से 22 गए 18, मतलब 18 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन आप करने के देखना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, और स्पीड से चलना होगा दोस्तों, तभी अपना सिलेबस पूरा हो पाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। 20 संख्याओं का औसत 15 है, मान के चलो दोस्तों ये 20 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, मान के चलो प्रथम 12 संख्याएं इधर हैं, ठीक। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, अंतिम 7 इधर आएंगी, फिर बीच में छूट रही है। ये डायग्राम आपके माइंड में बनते रहना चाहिए, ठीक है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करूँ, ये 13वीं संख्या यहीं पर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक का योग और यहाँ तक का योग ज्ञात करूँगा और टोटल योग ज्ञात करूँगा। टोटल योग में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूंगा। तो 20 संख्याओं का औसत 15, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखो। 15 गुणित 20 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा टोटल योग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो संख्या 20 है उनका योग हो गया 300। अब यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 12 गुणित 18 करना सीखो, ठीक है। 12 गुणित 18, 18 दूनी 36 की 86 का 3, 18 एकम 18 और 3 54, ठीक है। 18 एकम 18, 18 और 3 21, 216, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से तक योग दो 216, ठीक। अब यहाँ लास्ट का योग निकाल लो, तो 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 11 7 77 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, 6 7 13 3 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 293, ठीक। अब 293 आ गया, ये टोटल योग था 300, 293 घटाऊंगा तो 13वीं संख्या मिल जाएगी। तो 300 में से 293 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, 40 संख्याओं को औसत 35 है। मान के चलो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 40 संख्या है ना। प्रथम 25 संख्याओं को औसत 30, यहाँ मान के चलो यहाँ से तक दोस्तों 25 है। ये माइंड डायग्राम चलना चाहिए आपके, ठीक है। प्रथम 25 संख्याओं को औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं को औसत 42 है। मान के चलो दोस्तों, देखो प्रथम 25 कह रहा है मान के चलो, तो इधर तो 15 संख्या बच रही ना, लेकिन ये कह रहा है अंतिम 16, मतलब दोस्तों अंतिम 16 जो आएगा इधर एक आके एक संख्या कॉमन बनेगी। क्लियर, ये डायग्राम आपके माइंड में आ गया, आप सवाल कर लोगे, कुछ नहीं करना है। 40 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। 40 गुणित 35 कर दो, कितना जाएगा, 4 5 6 20 की शून्य हासिल का 2, ठीक है। और 4 तिया 15 और 2 17, 1700 दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या, 40 गुणित 35, मतलब 1700 योग आ गया टोटल, है ना। देखो 40 संख्याओं का योग कितना कह रहा है, 40 गुणित 35, 40 संख्याओं का औसत कितना है 35, ठीक। तो 40 गुणित 35 करूंगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रही क्या, देखो 4 5 6 20 की शून्य हासिल का 2 और 4 तिया 12 और 2 14, ठीक, 14 आएगा, ठीक है, 1400 आएगा, है ना, 1400 हो जाएगा ये, है ना। इसके बाद दोस्तों प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 कह रहा है। मान के चलो दोस्तों प्रथम 25 संख्या यहाँ से यहाँ तक थी, तो 25 का औसत कितना हो जाएगा 30, तो 25 गुणित 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750। और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो अंतिम 16 का औसत 42 है। तो दोस्तों क्या करना है, अब देखियो यहाँ पर 16 गुणित 42 करूँगा तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल का 3, 16 चौके 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, 672 इसका गुणा हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताना एक संख्या कॉमन है, ठीक है, और 25 गुणित 30 750 आया और 16 गुणित 42 672 आया, मतलब प्रथम 25 संख्या दोस्तों कितनी हो गई, ये हो गई आपकी कितनी, इसका योग है 750 और अंतिम 16 संख्याओं का योग कितना दोस्तों 672 है, ठीक है। औसत है, मतलब औसत और ये योग आ गया, है ना। तो अब मुझे निकालना है 25वीं संख्या। आपको ये डायग्राम को क्या करना है, कनेक्ट करके रखना है। पहले डायग्राम में क्या हो रहा था दोस्तों, पहले डायग्राम में ऐसा हो रहा था कि ऐसा कोई संख्या रेखा है, ऐसा और ऐसा होकर बीच वाले निकाल रहा था, ठीक। तो क्या कर रहे थे हम दोस्तों इन दोनों को जोड़ के पहली वाले से इस पूरे से घटा रहे थे, लेकिन यहाँ डायग्राम क्या है, उल्टा है। यहाँ ये और ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 750 और 672 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 5 12 की 2 हासिल का 1 और 7 दूनी 14, 1422 और टोटल कितना है योग 1400, 1422 में 14 घटाऊंगा कितना हो जाएगा 22, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बस इतना ही अंतर है। आपको मैंने डायग्राम बताना क्यों सिखाया है, आपको डायग्राम बनाना इसलिए सिखाया है कि जब भी दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन बने, ठीक है, तो इसमें से टोटल में से इन दोनों को हटाना है। और जब भी दोस्तों इस प्रकार की डायग्राम बने, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बने और ऐसा कुछ डायग्राम बने और एक संख्या कॉमन आए, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के टोटल को घटाना है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 30 संख्या का औसत 46 है। 30 गुणित 46 करूंगा तो 3 6 18 की 8 हासिल का 1, 3 4 12 और 1 13, 1380 हो जाएगा योग। 15 संख्याओं का औसत 47 है। 15 गुणित 47 कर दूंगा तो 15 7 105 की 15 7 105 की 5 हासिल का 10 और 15 चौके 60 और 10 70, मतलब 705 हो गया, ठीक है। इसके बाद अंतिम 14 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन बन रही है, वही कंडीशन बन रही है। देखो 30 संख्या है टोटल, ठीक, 15 संख्या शुरू में इस तरह हो गई, अंतिम 14 संख्या बोल रहा है दोस्तों। देखिए प्रथम 15 संख्या ये हो रही थी, अंतिम 14 संख्या बोल रहा है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम देखना आपको अच्छे से, है ना। देखो 30 संख्याओं का औसत 46 है, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो 30 संख्या है, ठीक है। अब उनका औसत बोल रहा है 46, ठीक, तो ये आ गया 1380 योग। अब 15, देखो प्रथम 15 मतलब दोस्तों यहाँ 15 है, ठीक है। अब इसके बाद भी 15 संख्या बच रही है, ठीक। तो यहाँ अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45, मतलब इधर ये फिर यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या बच रही है दोस्तों, कॉमन बच रही है, ठीक। ये यहाँ पर कॉमन बच रही है, अंतिम 14 संख्या बोल रहा है, तो मुझे 16वीं संख्या निकालना है, ठीक। मुझे 16वीं संख्या निकालना है। बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल बन जाता है, आपको डायग्राम समझ के आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है जो अपन ने पहले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो 1380 दोस्तों 40 संख्याओं का औसत हो गया, तो 1380 मैंने बोला कि डायग्राम आपको समझना है बहुत अच्छे से, है ना। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, 15 गुणित 47 705 आ गया है। 14 गुणित 45 कर लूँगा मैं, 14 गुणित 45 करूँगा तो 14 पंचे 70 की शून्य हासिल का 7 और 14 चौके 56 और 7 हो जाएगा दोस्तों 63, मतलब ये हो जाएगा 700 और 630, ठीक। अब इनको जोड़ूंगा 700 और 630 को जोड़ लूँगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 0 और 7 6 13, 1330। टोटल कितना है 1380, ये 1330 घटाऊंगा तो 50 आंसर आ जाएगा। 1380 में से 1330 गया तो कितना आंसर बच जाएगा आपका, बच जाएगा दोस्तों 50, लेकिन 50 ऑप्शन में नहीं, कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो देखिए कहाँ हो रही है, ये 700 कितना है
15 सत्ते देखो, ये 15 गुणी 47 कितना है, 15 सत्ते 105, ये 705 है मेरे भाई, है ना, ये 705 है, तो यही 35 हो जाएगा। ठीक, तो 1380 में से 35 घटाऊंगा मैं अब, 1380 में से 1335 घटाऊंगा। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना, 10 में से 5 का 5, ठीक, यहाँ 7 में से 3 का 4, 45 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, सबसे होती है, मेरे से भी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे दोस्तों कि 1 से 90 तक की पूर्णांक संख्याओं का योग निकालो, 1 से 100 तक की, कहीं तक की, कुछ नहीं करना है। जब भी औसत निकालना है तो आपको याद रखना है, औसत निकालना है मतलब 1 से 90 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं का औसत बोल रहा है, 1 2 3 4, ऐसा मतलब दोस्तों 90 तक का निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखना है कि उन जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतराल सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सभी संख्याओं के बीच में 1 का अंतराल है। ठीक है, 1 2 2 3 3 4, 1 का अंतराल है ना, बस अंतराल सेम होना चाहिए। फार्मूला लगा देना औसत का, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या। तो 1 से 90 तक प्रथम संख्या 1 है, लास्ट संख्या 90 है, बट्टे कर दिया 2। ठीक, यही इसका क्या औसत होता है, औसत होता है। प्रथम संख्या धन लास्ट संख्या बटे 2 बराबर औसत हो जाता है। 91 बटे 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 45.5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत मतलब 50 51 ऐसा जाना है 120 तक। तो प्रथम लास्ट बटे 2, 50 और 120 170 बटे 2 करूँगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, बच गया 1 0 2 पंचे 10, 85 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के सवाल थोड़ा फास्ट कराता हूँ मैं, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकूँ। 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 3 5 और कहाँ तक जाएगा, 71 भी विषम संख्या होगी। तो प्रथम संख्या और लास्ट संख्या, लेकिन अंतराल देखिए सबका सेम ही आ रहा मेरे भाई, अंतराल देखना जरूरी है। 1 और 71, 71 प्लस 1 बटे 2 करूँगा, 72 बटे 2 कर दूंगा तो ये आएगा 36। ठीक है, चलिए 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं कह रहा है मतलब 2 4 6, लेकिन अंतराल देखिए सब में अंतराल आ रहा है 2 का, सम संख्या है, अंतराल सब में आएगा। तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या 2 प्लस 88 कितना हो जाएगा, 90 बटे 2 मतलब दोस्तों 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 के प्रथम 12 गुणज है। ठीक है, तो 10 के प्रथम 12 गुणज कैसे हो जाएंगे, देखो 10 के प्रथम 12 गुणज मतलब दोस्तों पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। ठीक, और ये कहाँ तक जाना है, 12 तक। तो 10 गुणित 12वां गुणज क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, याद रखना। तो प्रथम है 10, लास्ट है 120, लेकिन अंतराल देखिए सबके बीच का अंतराल सेम आ रहा है। 120 बटे 2 110, 120 बटे 10 जोड़ूंगा 130, 130 बटे 2 करूंगा तो यह आ जाएगा 65। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 145 160 160 से 90 तक, ये 145 है ना, देखिए तो इनके बीच में भी अंतराल देखिए 130 और 145 में 15, 145 और 160 में 15, अंतराल सेम है मतलब दोस्तों यहाँ वही वाला फार्मूला चालू हो जाएगा। तो प्रथम संख्या 130 कर दिया प्लस लास्ट संख्या 900 कर दिया बटे 2 कर दिया। ठीक, अब जोड़ो 900 और 100, 1000 1030 बटे 2 कर दो, 2 पंचे 10, बच गया 3, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 515 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक, अगर आपको एवरेज के पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड 10वीं कक्षा का पेपर है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन एडवांस देखने को मिल सकते हैं किसी टॉपिक से, बाकी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, चलिए अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में एक टॉपिक और क्वेश्चन लाऊंगा और पूरे अब एक ही वीडियो में हम एक टॉपिक को एंड करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे आज एवरेज कर लिए। ठीक, चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।